राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे के तीसरे दिन वॉशिंगटन डीसी के प्रेस क्लब में मोदी सरकार पर हमला बोला। यहां उन्होंने 2024 चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा किया और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते इस स्पेशल रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है और बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में कई सवालों के जवाब दिए और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के एकजुट होने पर भरोसा जताया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत अच्छा करेगी और लोगों को चौंका देगी। गणित लगा लीजिए, विपक्ष अपने दम पर एकजुट होकर बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में विपक्ष एकजुट है, जमीन पर बहुत कुछ हो रहा है। ये सरकार के खिलाफ छिपा हुआ अंडर करंट है जो अगले चुनाव में लोगों को चौंका कर रख देगा। लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बात कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत में समूचा विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थाओं पर कब्जा है, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार निशान साध रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के एक कदम की कांग्रेस नेता ने तारीफ भी की है। पीएम मोदी की तारीफ में क्या कहा राहुल गांधी ने, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, जहां वे लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा ऐसा रहा जिस पर कांग्रेस नेता मोदी सरकार के स्टैंड से सहमत नजर आए और विदेशी धरती पर इसकी जमकर तारीफ भी की। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की रुख को राहुल गांधी ने सही बताया है। राहुल गांधी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक सवाल पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वहां इस मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है। कांग्रेस नेता ने कहा, रूस के साथ हमारे संबंध है, रूस पर हमारी कुछ निर्भरताएं है, इसलिए मेरा रुख भारत सरकार के समान ही होगा। आखिरकार हमें हमारे हितों का भी ख्याल रखना होता है। राहुल गांधी ने कहा, भारत एक बड़ा देश है और इसके संबंध हमेशा बड़ी संख्या में देशों के साथ रहेंगे। हमारे कुछ देशों के साथ बेहतर संबंध होंगे, अन्य देशों के साथ संबंध विकसित होंगे। यह संतुलन है, लेकिन यह कहना भारत के संबंध इस समूह के लोगों के साथ नहीं होंगे, भारत के लिए ऐसा करना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर पीएम मोदी से सवाल किया कि अभी तक ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट शेयर की, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के 1-2 नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है। इसमें ब्रजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया है और खिलाड़ियों ने कहा कि ब्रजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर पीएम मोदी को टैग किया और उनसे सवाल करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी, इन गंभीर आरोपों को पढ़िए और देश को बताइए कि आरोपी पर अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को 2 FIR दर्ज हुई थी। दोनों FIR में IPC की धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग 354A, यौन उत्पीड़न 354D, पीछा करना और 34 सामान्य इरादे का हवाला दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिका में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पहले ही उनके बयान पर जमकर जुबानी हमला किया है, लेकिन अब पूर्व सांसद के बयान पर BSP प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है। क्या कहा मायावती ने, देखते इस रिपोर्ट में। अमेरिका में कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पहले ही उनके बयान पर जमकर जुबानी हमला किया है, लेकिन अब पूर्व सांसद के बयान पर BSP प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा एवं उनके जान माल, मजहब की असुरक्षा आदि के बारे में दिया गया बयान ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसके लिए केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की रही सरकारें पूर्ण रूप से दोषित है।
मायावती ने कहा, देश में यूपी सहित अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी अथवा सपा की, बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों व वंचितों पर हर स्तर पर अन्याय, अत्याचार व शोषण आम बात है। जबकि यूपी में केवल बीएसपी की रही सरकार में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबके साथ न्याय किया गया। बीएसपी चीफ ने कहा कि साथ ही राजनीति व चुनावी स्वार्थ हेतु अनवरत व अनगिनत सांप्रदायिक दंगों व जातिवादी घटनाओं के काले अध्यायों से इतिहास भरा है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किंतु इन कारणों से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशान साधते हुए उन्हें अदना से नेता बताया है। इससे पहले विज राहुल गांधी को उडानिया फीवर से ग्रसित बताया था। क्या साधा विज ने राहुल गांधी पर निशाना, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। विज ने ट्वीट कर लिखा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला कर चुके हैं। कांग्रेस द्वारा अडानी का विरोध करने पर उन्होंने राहुल गांधी को अडानिया फीवर से ग्रसित बताया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान है तो बताए कि अडानी ने किया क्या है। सारा दिन अडानी अडानी करते हैं, इनको तो अडानिया फीवर हो गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी लंदन दौरे वाले अपने बयानों के लिए माफी न मांगे तो भारत के देशभक्तों को कांग्रेस नेता और उनकी पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। विज ने कहा कि कश्मीर की तरफ ध्यान दिया होता, कश्मीर में रोजगार दिया होता तो कश्मीर के युवा हथियार न उठाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति को वेटिकन के गार्ड ने पुलिस को सौंप दिया। हालांकि व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 14 महीनों से घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। इस दौरान दोनों देशों के लगभग लाखों सैनिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा हजारों मासूम बच्चों की भी जान जा चुकी है। इसी बीच गुरुवार को वेटिकन के सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च में एक व्यक्ति ने रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने कपड़े उतार दिए और चर्च की मुख्य वेदी पर नंगा खड़ा हो गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यक्ति ने यूक्रेन के बच्चों को बचाने की गुहार लगाते हुए अपनी पीठ पर एक चित्र उकेरा था। वेटिकन के एक सूत्र के अनुसार इस व्यक्ति ने अपने नाखूनों से खुद के शरीर पर कट भी लिए थे। वैसे ये पहला मौका नहीं है अब किसी व्यक्ति ने यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इससे पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में एक महिला कपड़े पर खून जैसे रंग लगाकर प्रोग्राम में पहुंच गई थी। हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इसका मुख्य कारण ये है कि रूस यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण इलाके बखमूत में कब्जा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। UIDAI की तरफ से बहुत दिनों से पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा जा रहा है। अगर पैन आधार कार्ड लिंक नहीं कराएंगे तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। जून में ही पूरे करने होंगे आधार से जुड़े 3 जरूरी काम, वरना बढ़ जाएगी आपकी परेशानी। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत में आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके बिना अधिकतर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लिया जा सकता। जून महीने में आधार कार्ड से जुड़े कई ऐसे काम हैं जिन्हें पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब कर्मचारी भविष्य निधि से भी आधार और पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। UIDAI की तरह से बहुत दिनों से पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा जा रहा है। अगर पैन आधार कार्ड लिंक नहीं करवाएंगे तो पैन कार्ड डीएक्टिवेट किया जा सकता है। पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। ऐसे में पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं करने पर ग्राहकों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड डीएक्टिव होने से कई बैंकिंग के कामों में रुकावट आ सकती है। 1 जून से कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में बदलाव हुआ है। अब पीएफ अकाउंट होल्डर्स को अपने खाते में आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना से उच्च पेंशन लेने के लिए आवेदन की सीमा 26 जून 2023 तक बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अयोध्या में होने वाली जनचेतना महारैली को रद्द होने की जानकारी शेयर की है। एक कदम पीछे हटे ब्रजभूषण सिंह, अयोध्या में होने वाली रैली रद्द।
देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। जहां एक और पहलवानों के समर्थन में बुलाई गई महापंचायत में गर्म माहौल देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या में बुलाई गई जन चेतना महारैली को रद्द कर दिया गया है। सांसद और WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को होने वाली इस रैली में 11 लाख लोगों के इकट्ठा होने और उनके समर्थन का दावा किया था। अयोध्या के रामकथा पार्क में ये जन चेतना महारैली होनी थी। इस रैली के रद्द होने की जानकारी बृजभूषण शरण सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में मैं सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए भी सभी जातियों, समुदाय और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मैं राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने आगे लिखा, सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जनचेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्व सांसद आनंद मोहन सुपौल पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन आजीवन कैद की सजा झेलने को तैयार है, लेकिन सांप्रदायिक ताकत के सामने सिर झुकाने को कभी नहीं। जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। क्या कहा आनंद मोहन ने, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। की शाम पहली बार पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सुपौल पहुंचे थे। किशनपुर के सिसोनी गांव में आयोजित जनसभा में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आनंद मोहन ने दलित विरोधी कहे जाने वाले बयान के जवाब में कहा कि आज बीजेपी की बी टीम हैदराबाद और उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं सी टीम ईडी, CBI और आयोग है। आनंद मोहन ने कहा कि लोग उन्हें अपने संपर्क अभियान को धीमा करने की नसीहत देते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव सबका परिणाम बताएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले शांत रहने को कहते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है अगर इस बार भी गलती हुई तो आजीवन कैद झेलने के लिए तैयार है, लेकिन सांप्रदायिक ताकत के सामने सिर झुकाने को कभी तैयार नहीं है। आनंद मोहन ने कहा कि आज देश में मुसलमानों और पड़ोसी में पाकिस्तान ही बस मुद्दा है। इस बार तुमने गलत नंबर डायल किया है, आने दो 2024 का चुनाव, हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान ले रिव्यू, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म फुल ऑन एंटरटेनर है। शुरू से ही यह मुद्दे पर आ जाती है और आपको बांध कर रखती है। फर्स्ट हाफ में डायलॉग कमाल के है। सिंपल से लाइनों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, हंसी आती है। सेकंड हाफ में मामला थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन फिर कहीं भी बोर नहीं करती और एंड तक आते आते एक मैसेज भी देती है कि फैमिली सबसे जरूरी है। लक्ष्मण उतेकर ने अपने नाम को एक बार फिर साबित किया है। 102 नॉट आउट, लुका छुपी और मिमी जैसी फिल्में बनाने वाले लक्ष्मण ने यहाँ भी शानदार डायरेक्शन किया है। फिल्म को सिंपल तरीके से बनाया है, कोई बड़े बड़े सेट नहीं, कोई डिजाइनर कपड़े नहीं, लेकिन तब भी कहानी को असरदार तरीके से कहा है। सचिन जिगर का म्यूजिक शानदार है। फिल्म का गाना तेरे वास्तव इन दिनों सबकी जुबानी पर है। कुल मिलाकर यह साफ सुथरी फैमिली फिल्म है जो फैमिली की बात करती है और फैमिली के साथ ही देखी जानी चाहिए और जरूर देखी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।